हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि जिले शाह, जिसके बारे में हम रोजाना बात कर रहे हैं, जिस मासूम को जमान पार्क से पुलिस ने अपनी गाड़ी में डाला, तशद्दुद करके कत्ल कर दिया, उसके वालिद का और वालदा का एक इंटरव्यू आज एक निजी चैनल पर, यानी कह सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं, समा चैनल पर फैब्रिकेट करवा कर चलवाया गया। और एंकर मंसूर अली खान के साथ क्या सवालों जवाब हुए और मकतूल की मां ने और बाप ने किस तरह तजाद से बड़ा हुआ इंटरव्यू दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि लाहौर के चिड़ियाघर के करीब वाकया जिस दफ्तर में उनको ले जाया गया था, वहां पर ले जाकर उनकी अच्छी तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई है और उनको इस बात पर तैयार किया गया है कि किसको क्या कहना है क्या नहीं कहना। और यह भी बताया गया है कि कौन से टेलीविजन को इंटरव्यू देना है और कौन से को नहीं देना। एक तो ये बड़ी खबर, किसने वहां पर उनको जाकर ब्रेन वॉशिंग की, इसके बारे में भी आपको बताना है। और कितने पैसे दिए गए या कितने पैसों की ऑफर की गई, मकतूल का भाई क्या कहता है, बाप क्या कहता है, माँ क्या कहती है, तीनों के बयानात में बड़ा तजाद पाया जाता है। और माँ तो जो है वो सरासर इमरान खान को मुर्दे इल्जाम करार दे रही, किसके कहने पर दे रही है, सारी बातें आज के व्लॉग में शामिल हैं। कर रहे हैं कराची से भारतीय एयरलाइन की तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दौरान प्रवास एक मुसाफिर के तबीयत नासाज होने पर हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। मुसाफिर लैंडिंग से कबल ही दौरान प्रवास इंतकाल कर गया। भारतीय एयरलाइन इंडिगो के कप्तान ने मेडिकल इमरजेंसी की इतला दी थी। कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भारत की तैयारी को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दे दी थी। उसके बाद कराची एयरपोर्ट पर CAA और वफाकी वज़ारत सेहत के डॉक्टर्स ने मुसाफिर को चेक किया। मुसाफिर नाइजीरिया के शहरी था जिसकी उम्र 60 साल बताई जा रही है। इंडिगो एयर की परवाज नई दिल्ली से कतर के शहर दोहा जा रही थी। लेकिन एक बड़ा जो वारदात और बड़ी जो खबर है, अहम खबर है, उसको मैं वारदात इसलिए कह रहा हूँ कि उस खबर के अंदर वारदात भी डाली गई है, वो भी आपके सामने रखनी है। और वो है तोशा खाना की कहानी, गजब करप्शन की अजब कहानी। वो जो कहा करते हैं कि बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो तोशा खाना से बरामद हो गए। और ये तोशा खाना केस जो इमरान खान पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनवा रखा है, वो अब खुद उनके गले पड़ गया। इमरान खान पर घड़ी चोरी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह इस कदर स्याह हो गए हैं इस तोशा खाना की रिपोर्ट आने के बाद कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ऐसी ऐसी कीमती अशिया ऐसे ऐसे लोग ले उड़े कि जो टेलीविजन पर बैठकर भाषण भी देते हैं और तोशा खाना भी करते रहते हैं। उनमें कौन कौन से सहाफी शामिल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके बारे में भी आपको अपने व्लॉग में आगाह करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि मरियम सफदर अवान ने कौन सी ऐसी चीजें दी हैं जो कोई टीवी चैनल बता नहीं रहा और कहते हैं कि अगर बताया तो शर्म से सर झुक जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी कीमती गारमेंट्स हैं कि जो तोशा खाना से शरीफ खानदान ले उड़ा। और जो मैं कहा करता हूं सारा टब्बर चोर है, तोशा खाना की रिपोर्ट आने के बाद ये बात बिल्कुल 100% साबित हो गई कि सारा टब्बर चोर है। लेकिन इस सारे वाकये में एक वारदात भी डाली गई है। तफसीलात में जाने से पहले आपको उस वारदात के बारे में, तोशा खाना का रिकॉर्ड जो है वो हमारे बड़े ही मोहतरम दोस्त अजहर सदीक एडवोकेट ने अदालत में केस करके जो है वो ओपन करवाया है, पब्लिक करवाया है। लेकिन अभी तक उसमें 2002 से पहले का रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिया गया। और उससे पहले कहते हैं जी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। आप अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान में सोशल मीडिया और पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है, IT जिसको कहते हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो गैजेट्स आ चुकी हैं, वो कब से मौजूद हैं। लेकिन 2002 से पहले का इनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए कि उस रिकॉर्ड में बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे, मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी,
और कई लोगों के ऐसे नाम आएंगे कि जिसमें बड़ी बड़ी, क्योंकि उससे पहले तोशा खाना में कोई जो है वो कानून ही नहीं बना था कि किस कदर कीमत अदा करके चीज ली जाएगी और किस कदर कीमत अदा करके नहीं ली जा सकेगी। लेकिन इन्होंने उससे पहले 2002 से पहले जो लूट मार की है उसका रिकॉर्ड ये आश्कार करना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि मुफ्त में कितनी चीजें ली हैं। असल में बात यह है कि मियां बीमार शरीफ का खानदान जो है अमृतसर से दुल्ला हारों वालों के नाम से मंसूब है, और आम तौर पर इस किस्म के पेशे से वाबस्ता लोग जो बाजार हुस्न से मुंसलिक होते हैं मुफ्तबर भी होते हैं। फिल्म भी एक बन चुकी है मुफ्तबर पंजाबी की, तो अगर आप पंजाबी की वो फिल्म मुफ्तबर देखें तो वो भी आपको कम नजर आएगी। जितनी मुफ्तबरियां जो हैं इस खानदान ने कौमी खजाने और तोशा खाना से लगाई हैं। आइए जरा छोटी सी तफसील, मैं ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगा कि बड़ी बात होगी। अभी मैंने जिले शाह के केस के बारे में भी बात करनी है, और आपको भी फहरिस्त जो है वो सोशल मीडिया पे जगह जगह नजर आ जाएगी। लेकिन बड़े बड़े नुक्ते, बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने। 16 लाख की मर्सिडीज गाड़ी ले उठे मियां नवाज शरीफ। अच्छा, गाड़ी तो ले उड़े, कीमत कम भी दी, लेकिन गाड़ी ले जा नहीं सकते थे। कानूनन गाड़ी को जो है वहां से खरीद नहीं सकते थे। करोड़ों रुपए की गाड़ी मर्सिडीज सी क्लास पता नहीं कहते हैं उसको या एस क्लास कहते हैं, गाड़ियों का काम करने वाले, गाड़ियों का शौक रखने वाले जानते हैं। लेकिन बहरहाल एक इंतहाई कीमती गाड़ी सिर्फ 16 लाख रुपए में। आप अंदाजा कीजिए 16 लाख रुपए में आजकल क्या आता है। रिक्शे की भी कीमत नहीं होगी 16 लाख रुपया, और वो चिंगजी चलता है उसकी कीमत भी जो है 16 लाख नहीं होगी। और ये 16 लाख में मर्सिडीज गाड़ी ले उठे। और इसके साथ साथ मियां बीमार शरीफ ने ऐसी ऐसी कीमती घड़ियां, रोलेक्स घड़ियां जो हैं, क्योंकि इनको शौक है रोलेक्स घड़ियों का, वो भी औने पौने दामों खरीदी। और मरियम सफदरवान जो रोजाना घड़ी चोर का नारा लगाती, थकती नहीं है, बहुत बड़ी घड़ी चोर निकली। इतनी बड़ी घड़ी चोर निकली कि अगर मैं इनको ये कहूं कि घड़ियाल चोर निकली। अब वो मुझे एक लतीफा तो याद आ रहा है इस मौके पर, वो लेकिन इस तरह से प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकता। और इन्होंने वो चीजें ऐसी जगह छुपा ली कि किसी का कोई तस्वर भी ना हो, और वो चीजें घड़ी जो है वो भी ये औने पौने दामों ले उड़ी। इसके साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी एक ज्वेलरी सेट ले गया। पता नहीं ज्वेलरी सेट में क्या क्या मौजूदा हीरे जुड़े हुए हैं या क्या है, वो भी ये ले गए। और इसके साथ साथ ये जो एहसन इकबाल है, नारोवाल का गटिया अस्तरू जो है, अस्तरू कह दिया मैंने, अस्तरू भी इसके ऊपर फिट लफ्ज है। गटिया अरस्तु जो है, जो हर वक्त अपा निसार फातिमा और मेरी माँ पाकबा, और उसका जो पाकबाज माँ का नेक बच्चा भी जो है उसने भी तोशा खाना को ना छोड़ा। और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि अभी जो नई वारदात डाली गई है वो जनवरी में डाली गई, और जनवरी 2023 में। और वो वारदात किसने डाली है, आप नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो वारदात डाली है पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी, मोतियों वाली सरकार, एक आंख बंद एक आंख खुली। वो जो मोहसिन नकवी जो अपने आप को करोड़पति कहते हैं, बड़े टीवी चैनल के मालिक हैं, वो भी एक घड़ी पर मर मिटे। और मुझे ये लगता है ये घड़ी वो होगी जो इनको दौरा एक अभी सऊदी अरेबिया में दी गई होगी। और खाना का भी जनवरी में चूंकि ये इन्होंने वारदात डाली है और अभी केस अंडर प्रोसेस है, वो भी कम कीमत पर घड़ी, रोलेक्स घड़ी जो है खरीदने की कोशिश करते पाए गए हैं। बड़े बड़े जो दानिश्वर हैं, जिनके सलीम बुखारी ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिन्होंने पहले भी मियां बीमार शरीफ से टूरिज्म डिपार्टमेंट में पुरकशिश तैनाती लेकर उनकी गुलामी का हक अदा किया था, और आजकल भी मुंह बसोर कर, मुंह बनाकर बड़े ही खौफसूरत अंदाज में जो है टेलीविजन पर आकर भाषण देते हैं, वो भी इस जो है वो तोशा खाना से मुस्तफीद हुए। और जियो के डायरेक्टर न्यूज जवाद नाम है शायद उनका कोई, राना जवाद भी जो हैं वो भी इससे बड़ी अच्छी तरह मुस्तफीद हुए। और फिर एक जमात इस्लामी के भी बड़े हमायती, और जमात इस्लामी के बड़े वो खुर्शीद नदीम है शायद उनका नाम, वो भी इस तोशा खाना से मुस्तफीद हुए। अब बताइए कि जमात इस्लामी किस मुंह से उनका दिफा करेगी, जो कि अपने आप को बड़े नेकबाज और पाकबाज लोग समझते हैं, दीनदार लोग समझते हैं। क्या ये सहाफ़ी जो अपने आप को जमात इस्लामी से मुंसलिक गर्दानते रहते हैं वो तोहफा वापस कर देंगे? और फिर मियां बीमार शरीफ ने एक और वारदात डाली बड़ी। वो वारदात ऐसे लगता है कि कोई किसी मुल्क का सरबराह, कोई पठान था जिसने इनको कालीन जो है
करोड़ों रुपए का कालीन, जो हाथ से बना हुआ कालीन होता है और बड़ा कीमती कालीन होता है, वो सिर्फ जो है 500 रुपए में दे दिया या शायद 50 रुपए में दे दिया, लेकिन यकीनन 500 रुपए से ज्यादा इन्होंने कीमत अदा नहीं की। 50,000 रुपया, अभी मैंने जब डिश देखी तो देखा 50,000 रुपए में। अब वो इतना कीमती कालीन जो है वो इनको दे दिया गया, और यूं लगता है कि पठान जैसे भाव ताव करते हुए कालीन तकरीबन मुफ्त वाली प्राइस पे दे देते हैं, इसी तरह वो भी ये ले उड़े। अब इतने ये, अच्छा, फिर बेगम कुलसूम नवाज शरीफ, मिल्लत की माँ, मादरे मिल्लत के नारे लगे उनके जनाजे पर लंदन में, वो भी किसी से पीछे ना रही, और जो भी कवा सेट, जो भी ज्वेलरी सेट, जो भी चाय का सेट, मतलब इतने तुम गरीब लोग हो कि तुम जो है वो काफी सेट और चाय सेट ये चीजें भी नहीं खरीद सकते। ऐसी चीजें तो आम इंसान जो मतलब मिडिल क्लास का एक अच्छा खाता पीता घराना है उनके घरों में भी पाई जाती हैं। और वो भी बेगम कुलसूम नवाज शरीफ मरहूमा, वो भी जो है वो ले गई। लेकिन सबसे बड़ी सितम की बात तो यह, सब कुछ यहाँ छोड़ गई, कैंसर से मरी और साथ तो कुछ ना ले जा सकी, लेकिन लूट मार में अपना हिस्सा पूरी का पूरा डाला। लंबी फहरिस्त है, आने वाले प्रोग्रामों में बताता रहूंगा कौन क्या ले उड़ा, कौन कहां से क्या जो है तोशा। अच्छा, ये तोशा खाना की जो क्लासिफिकेशन है ये 2002 के बाद ही हुई है, बल्कि सुना जा रहा है 2018 में हुई है, और ये इमरान खान के आने के बाद हुई है। उसके बाद हुआ कि इमरान खान ने जो चीजें वहां से ली वो 20% या 50% पर खरीदी गई, जबकि उससे पहले तो कौड़ियों के भाव खरीद कर जो है वो इस्तेमाल की जाती रही। और इमरान खान ने भी ये चीजें खरीद कर वो एक उनके बकौल एक उन्होंने सड़क बनवा दी बन्नी गाला वाली, और वो पैसा वहां लगा दिया। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि इमरान खान की घड़ी पर खाना काबा बना हुआ था। हनीफ अब्बासी एफी ट्रेन वाला मंशियात फरोश हमेशा ये कहता नजर आता है कि वो खाना काबा की मुकद्दस घड़ी बेच देगी, और शहबाज शरीफ चुस्त मैन, वो भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर यही कहता नजर आता है। लेकिन हैरत की बात है कि खाना काबा से मिलने वाले तहाइफ तो खा लिए गए और वहां का मॉडल भी हजम कर लिया गया, लेकिन घड़ी पे खाना काबा बना था इसलिए बहुत शोर मचाया गया। और अब तो गड़ी करने वालों को खुद जो है वो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा टब्बर चोर है और बेइज्जती प्रूफ है और बेगैरती प्रूफ है। गैरत नाम की, शर्म नाम की और हया नाम की कोई चीज नहीं है। और आजकल तो ख्वाजा डड्डू भी नजर नहीं आ रहा कि जो कहता था कोई शर्म होती है, क्या आती है, कोई शर्म होती है, कोई आती है मियाँ साहब के लिए। जनाब ख्वाजा साहब जरा बता दीजिएगा। और इसके साथ जिले शाह के बारे में मैंने आपको बात की, मासूम का कत्ल है, रोज बात करेंगे, रोज आपको अपडेट देंगे। और ये कहा गया कि उनके वालिद ने कोई पैसे वैसे भी पकड़ने की कोशिश की, उनको देने की कोशिश की गई। अभी तक ये बात मुसद्दका नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर उनका भाई भी ये कहता नजर आ रहा है कि इस किस्म की कोशिश की गई। और फिर ISI के चिड़ियाघर वाले दफ्तर में ले जाकर किसने उनकी ब्रेन वॉशिंग की, उसका नाम भी सामने आ गया है। और सेक्टर कमांडर ने उनकी पूरी तरह ब्रेन वॉशिंग करके कहा कि अब जो है इंटरव्यू सिर्फ समा टीवी को देना है। और कल जो है वो एंकर मंसूर अली खां के साथ उनका एक प्लांटेड जो है इंटरव्यू जो चलाया गया, जिसमें उनकी बीवी और उनकी यानी जिले शाह के वालिद की आपस की बातें नहीं मिलती थी। बहरहाल ये तहकीकात के बाद सामने आएगा। लेकिन एक बात आखिर में मैं जरूर करूंगा कि अगर जनाब के मुताबिक ये जो कत्ल है वो ट्रैफिक हादसा करार पा चुका है, तो 302 का मुकदमा इमरान खान पर खारिज करें। इमरान खान पर किस सिलसिले में 302 का मुकदमा बना दिया गया है, जबकि ये तो एक ट्रैफिक हादसा था और इमरान खान को ट्रक ड्राइवर तो है नहीं, और उसके ऊपर 302 का मुकदमा बना दिया गया है। तो उसने तो हिट नहीं किया जो है वो जिले शाह को। लेकिन अगर आप खुद ही ये मान रहे हैं तो अपने उस DSP को मुअत्तल करें, और जिसकी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज हुआ थाना रेस कोर्स में, और फिर जो है इमरान खान पर 302 का मुकदमा खारिज करें अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर। और मैं ये बात भी करना जरूर अपने इस प्रोग्राम में कहना चाहूंगा कि मरियम बीबी हूं आराम जे, मुझे लगता है काफी आराम है तोशा खाना की लिस्ट के आने के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, गैरत बगैरती प्रूफ है, बेइज्जती प्रूफ है, ना इनको बगैरती का पता है ना इनको बेइज्जती का पता है। और जो मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, अब मैं इंकशाफ करके प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि मरियम सफदर अवान कौन से गारमेंट्स जो हैं वो वहां से कीमती गारमेंट्स लेकर चली गई कि जिनका जिक्र करते हुए शर्म आती है। वो गारमेंट्स खवातीन के मखसूस गारमेंट्स हैं,
اور وہ بھی کم قیمت پر لیے گئے. اور یہ وہ گارمنٹس ہیں جو مختلف بادشاہوں نے, مختلف سربراہان مملکت نے دوروں کے دوران ان کی بیگمات نے ان کو تحفے میں دیے. لیکن حیرت تو یہ ہے کہ یہ کس حیثیت میں لے گئیں؟ یہ تو نہ کسی سرکاری عہدے پر موجود تھی, نہ ہی کسی ملک کی وزیر اعظم, نہ خاتون اول تھی. یہ کس سلسلے میں لے گئی؟ اور ہاں وہ تو میں بھول ہی گیا, وہ پائن ایپل کا ڈبہ, جوس کا ڈبہ بھی جو ہے نا مریم نے نہیں چھوڑا. اب پتہ نہیں وہ جوس میں کیا تھا اور وہ جوس کس قسم کا تھا جو اب تک اس کو پی رہی ہیں, چوس کے اس کو ڈبے کے اندر سے جوس کو ختم کر رہی ہیں کہ اتنا قیمتی جوس کہ وہ بھی لے گئیں. پائن ایپل کا جوس مجھے نہیں سمجھ آتی کون سا ایسا قیمتی ہوگا, کس بادشاہ نے دیا ہوگا. کوئی بہت ہی بیچارہ کوئی جو ہے وہ جہاں پائن ایپل پیدا ہوتا ہے اس ملک کا بادشاہ ہوگا, وہ بھی ڈبہ پائن ایپل کا. اور میں تو اس بات پر بڑا ہی حیران ہوں کہ شاید توشہ خانہ میں کوئی وہ جو ہوتا ہے وہ فرائی پین نہیں تھا, ورنہ شاید یہ بھی کہہ دیں اور آنے والے دنوں میں کہہ بھی دیں, ان کے دماغ کا کوئی پتہ نہیں, کہ جس فرائی پین سے وہ جیل میں کپڑے استری کرتی رہی وہ بھی توشہ خانہ سے لے گئی تھی. عمران خان تیری عظمت کو سلام. اظہر صدیق صاحب آپ کو سلام کہ آپ نے اس کیس کو اوپن کروایا, عوام تک پہنچایا اور عوام کو یہ معلومات ملی کہ توشہ خانہ سے کس قدر لوٹ مار کی گئی. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.